जय श्री राम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर 2021 के दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और गोचर के फल को किस तरह से देखना चाहिए वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारी कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं। कारक का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले ग्रह बनते हैं। जैसे कि बृहस्पति कारक बनते हैं धन के, धर्म के, ज्ञान के, अध्यात्म के। बृहस्पति कारक होते हैं हमारी सद्बुद्धि के। हमारे पास जो धन आ रहा है हम उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, क्या सद्कार्यों में करेंगे अथवा वो खराब कार्यों में व्यय होगा, तो यह सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति भाग्य के कारक बनते हैं, विवाह के कारक बनते हैं। बृहस्पति के पास हमारी कुंडली के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं। अब 4 प्रमुख डिपार्टमेंट कौन कौन से? किसी व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, यानी कि संतान होना और संतान से सुख होना, यह बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर हम बात करें शिक्षा की, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। अब शिक्षा का पूर्ण रूप से कारक बृहस्पति बनता है। शिक्षा कैसी होगी व्यक्ति की, गुरुओं का कैसा बर्ताव होगा, गुरु उस व्यक्ति के जीवन में कैसा रोल प्ले करेंगे, यह सब देवगुरु बृहस्पति के ही हाथ में है। फिर उस व्यक्ति के रोजगार व्यवसाय की बात की जाए तो रोजगार व्यवसाय लगना यह कहीं ना कहीं कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर रोजगार व्यवसाय इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को कैसे मौके मिलेंगे, कैसे अवसर प्राप्त होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो इन सब पर भी बृहस्पति का ही अधिकार है। फिर हम बात करें विवाह की, तो विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कारक बृहस्पति बनते हैं। बिना बृहस्पति की कृपा के व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह हो भी जाएगा तो चल नहीं पाएगा। बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पूर्ण रूप से पति के कारक बनते हैं और बृहस्पति के गोचर से ही हम विवाह के समय की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का, गोचर का बहुत हद तक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस राशिफल कार्यक्रम को मैंने आपकी चंद्र राशि अथवा नामाक्षर के आधार पर तैयार किया है, ना कि लग्न के आधार पर। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से खास रहने वाला है, क्योंकि उन पर बहुत हद तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, दशा महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है या प्रत्यंतर हो सकती है, तो भी इस गोचर के बहुत हद तक फल आपको देखने को मिलेंगे। अगली बात, यदि आपका लग्नेश कुंभ राशि में स्थित है तो भी आपको बहुत हद तक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि बृहस्पति को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि के अंदर 4 या 5 से अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं तो भी आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस राशिफल कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है इस समय अवधि में आपके लिए। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 6वें भाव से होने जा रहा है। 6वें भाव से बृहस्पति का गोचर ज़्यादा शुभ नहीं बताएगा। यहाँ पर कुछ मिले जुले उसे फल देखने को मिल सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का वीज़ा मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, तो इस समय अवधि में आप वह इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। नौकरी के लिए यहाँ पर यदि आप जॉब करते हैं तो उस सब चीज़ों के लिए यह समय अवधि लाभकारी रहने वाली होगी। फाइनेंशियल हम बात करें तो आय में, इनकम में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ आपके खर्च भी यहाँ पर बढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी बृहस्पति दे सकता है, जैसे कि लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार का फैट इत्यादि वसायुक्त चीज़ों के सेवन से आपको बचना चाहिए। आदि कई समस्याओं को बृहस्पति दे सकता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अभिषेक, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम इसको अपने डेली लाइफ स्टाइल में उतार लीजिए। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी आने वाले समय में आ सकते हैं। परिवार से किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बन सकती है। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे आपके मतभेद हों यह देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से आपके जो गुरुजन हैं उनसे आप सलाह लेते हैं, उनसे भी आपके विरोध हो जाएं, उनसे मतभेद हों, इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बताते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए यह समय अवधि ठीक नहीं है। यदि आप नए कार्य को शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, परेशानी देखने को मिल सकती है। हो सकता है वह कार्य आगे चल करके बंद करना पड़े, कुछ फ्रूटफुल ना रहे। तो कोई भी नवीन कार्य अभी के लिए आपको शुरू
नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो मानसिक तनाव है वह भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि आप विदेश यात्रा के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आपको ट्राई करना चाहिए। इस अवधि में आपको ऑफ़र मिल सकते हैं या फिर योग बन सकते हैं कि आप विदेश में जाएं, भ्रमण करें, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। पर इसके लिए आपको अभी से प्रयास करने होंगे, तभी यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह राशिफल कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी और आपको अपनी लाइफ स्टाइल को प्लान करने में भी यह राशिफल काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो आपसे भी निवेदन है कि आप इस राशिफल कार्यक्रम को अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी पहुँचा दीजिए। सभी राशियों के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। थैंक यू। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।